नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। बताएंगे हम वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार, जिनका जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। तो आज शुरुआत उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से करेंगे। पहले बात औद्योगिक नगरी कानपुर की, जहां पर दो अफसर, दोनों ही जिले के बड़े अफसर, एक जिले के डीएम और दूसरे अस्पतालों के आला हुक्काम यानी सीएमओ साहब, इन दोनों के बीच चली आ रही जंग में कल शासन ने कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के साथ उनको मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। लेकिन इस जंग के बीच बाद कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी ने एक बड़ा आरोप लगाया। अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम साहब कहते हैं कि सिस्टम में आओ। सिस्टम में आओ यानी कि पैसे की मांग करते हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने हरिदत्त नेमी ने आरोप लगाया कि डीएम पैसे की मांग करते हैं। एक फर्म का पेमेंट कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, जिसका पेमेंट नहीं किया। उन्होंने उसके भ्रष्टाचार, एक मेडिकल की किट उनको सप्लाई करनी थी उस कंपनी को, और वो कंपनी दो प्रोडक्ट्स को असेंबल करके, एक चाइनीज प्रोडक्ट को असेंबल करके दूसरा किसी और की मेकिंग को असेंबल करके प्रोडक्ट सप्लाई कर रही थी। यानी कि उसकी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं थी। जीएम फार्मा को लेकर के पूरा हंगामा खड़ा हुआ और कहा गया कि हम सीएमओ की तरफ से, हरिदत्त नेमी की तरफ से, कि उन्होंने इस बात की शिकायत शासन से भी की कि ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट सप्लाई किए गए वो अप टू मार्क नहीं है। बहरहाल जुबानी जंग शुरू हुई। दोनों अधिकारियों के बीच में ऑडियो वायरल का सिलसिला शुरू हुआ। लड़ाई तो दोनों अधिकारियों के बीच में थी, लेकिन किरकिरीस उत्तर प्रदेश सरकार और नौकरशाही की होने लगी और आखिर में कानपुर के सीएमओ रहे हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी खबर भी अफसरशाही से ही है। तबादलों का दौर चल रहा है, तबादलों का सीजन। हालांकि वो तो बंद हो गया, 15 जून ही लास्ट डेट थी। तमाम विभागों में तबादलों को लेकर ऊहापोह चली थी। तो दो विभाग उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर तबादलों को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, और दोनों ही विभागों में उन विभागों के मंत्री और अफसरों के बीच तलवारें खिंची हैं। सबसे पहले स्टाम्प विभाग, स्टाम्प एंड पंजीयन, जो हम और आप कोई प्रॉपर्टी लिखाते हैं, जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो जो स्टैंप लगता है उसका विभाग। उस विभाग के मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल। कल उनकी शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने स्टाम्प एंड पंजीयन में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार ये 200 से अधिक जो ट्रांसफर हुए थे उस पर रोक लगा दी है और जांच के आदेश दे दिए हैं। रविंद्र जायसवाल का कहना है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और इस मामले की जांच एसटीएफ से कराई जानी चाहिए। तबादले में भ्रष्टाचार पर हटाए गए आईजी महानिरीक्षक निबंधन, आईजी स्टैंप एंड ड्यूटी होते हैं, उनको हटा दिया गया है। समीर वर्मा आईएएस अफसर हैं, उनको हटा दिया गया है। उन्होंने, जो रविंद्र जायसवाल हैं विभाग के मंत्री, उनका सीधे से कहना था कि उन्होंने शिकायत कर आईजी पर तबादलों में लाखों रुपए के लेन देन का आरोप लगाया था और शिकायत की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर, जो तबादले किए गए थे उस पर रोक लगाते हुए, और जो रोक लगाई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आईजी स्टैंप समीर वर्मा को हटा दिया गया है। दूसरा विभाग है उत्तर प्रदेश का चिकित्सा विभाग, वही चिकित्सा विभाग जिसके सीएमओ और डीएम के बीच कानपुर में जंग चल रही थी और जिसमें सीएमओ सस्पेंड कर दिए गए। अब ये विभाग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास है। कल चिकित्सा निदेशक भवानी सिंह को हटा दिया गया। दरअसल डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उनके पास चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो उन्होंने अफसरों से कहा कि जो ट्रांसफर लिस्ट है, वो ट्रांसफर लिस्ट, अधिकारी अगर कोई ट्रांसफर लिस्ट बना दे तो पहले एक बार उनको दिखा ले। जाहिर सी बात है कि ये लोकतंत्र की खूबी है कि नौकरशाही और राजशाही दोनों ही जनप्रतिनिधि, उनके भी सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन ये इस मशीनरी की या इस सत्ता का, कहा जाए कि नौकरशाही ने मंत्रियों को दरकिनार किया। यही रविंद्र जायसवाल का भी कहना था कि आईजी स्टैंप समीर वर्मा ने लाखों रुपए लेकर के तबादले किए। इसी बात को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुख्यमंत्री से शिकायत की कि जो चिकित्सा निदेशक हैं भवानी सिंह, ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर से पहले उनकी
सूचना नहीं दी जा रही, डिस्कशन नहीं हो रहा मंत्री और अधिकारियों के बीच में कि कौन सीएमओ कहाँ जाएगा, किस जिले में जाएगा, किसकी क्या शिकायतें हैं, मंत्री को नहीं पता। सीधे ट्रांसफर करके उनको बता दिया जाता है कि लो भाई हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि 5 साल बाद चुनाव में तो विधायक को जाना, विधायक के लिए ही चुनाव लड़ना, ब्रजेश पाठक हो, रविंद्र जायसवाल हो, सभी को जाना है। तो ऐसे में 5 सालों तक लोगों के बीच में कौन अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, इसकी भी जवाबदेही तो मंत्री या नेता की होती है। 5 साल बाद उनकी परीक्षा होती है। जब वो जिले में जाएंगे, अपने क्षेत्र में कहीं पर जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर हैं बीजेपी के ब्रजेश पाठक। अब अगर किसी जिले में किसी भी सीएमओ से, भले ही वो ईमानदार हो या ना ईमानदार हो, भ्रष्टाचार की शिकायत हो, समय से काम न करने की शिकायत हो, बदसलूकी की शिकायत हो, तो अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल के दिन जब वो चुनावी रैली में जाएंगे तो कहा गया कि आपकी सरकार में तो साहब इलाज कराना मुश्किल हो गया था। ये तमाम वजह होती हैं कि अफसरों से कहा गया कि जब डॉक्टरों के सीएमओ के ट्रांसफर किए जाए तो बताए जाए, लेकिन बताए नहीं गए। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की और मुख्यमंत्री ने इस शिकायत के बाद चिकित्सा निदेशक भवानी सिंह को हटा दिया गया। उनकी जगह पर आर्य काकोरी हैं विशेष सचिव, उनको इसकी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ये 2 खबरें। इसके अलावा दूसरी खबर क्राइम से रिलेटेड है। गाजियाबाद में थाने के सामने हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई, मुरादनगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पे कार हटाने को लेकर के 2 लोग विवाद कर रहे थे। एक पक्ष थाने के पर पहुंच गया, थाने पर ही दबंग पहुंच गए और उसको गोली मार दी। आप सोचिए कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा जैसे शहर में अगर थाने के सामने हत्या कर दी जाए तो क्या पुलिस का इकबाल, क्या कानून व्यवस्था, क्या लॉ एंड ऑर्डर और क्या क्राइम कंट्रोल। गाजियाबाद में हुई एक घटना चर्चा का विषय है। लखनऊ में तक इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई कि थाने के सामने कैसे कोई किसी की हत्या कर सकता है जबकि पीड़ित थाने के बाहर गया हो। सबसे बड़ी बात कि जब वहां पर विवाद करने लोग पहुंचे तो वहां पुलिस मौजूद थी, पुलिस के सामने ये सब घटना हुई, हत्या कर दी गई। जिसकी हत्या हुई है वो पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा का रिश्तेदार है, रवि शर्मा, जिसकी हत्या कर दी गई। कार पार्किंग को लेकर के ये विवाद था। एक और खबर है नैनी जेल से। नैनी जेल में अतीक अहमद के बेटे अली के बैरक में सीसीटीवी लगाया हुआ था तो उसके पास से नकदी मिली है, 1100 रुपये मिले हैं। 1100 रुपये रखना जुर्म नहीं है, लेकिन जेल के अंदर रखना जुर्म है, क्योंकि जेल में पैसा नहीं रखा जाता, पर्ची रखिए। कोई सामान खरीदना तो पर्ची से खरीदिए। तो अब इस मामले में जो जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं, तमाम लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, सस्पेंड कर दिए गए हैं। इससे पहले ललितपुर जेल में बाहुबली सांसद थे रिजवान जहीर, पूर्व सांसद हैं रिजवान जहीर, उनकी बैरक से भी पैसे मिले थे करीब 32,000 रुपये, तो वहाँ पर भी कार्रवाई हुई। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। सुर्खियों में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।